हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तैयारी जो आप सभी लोग अच्छे और बढ़िया तरीके से अपनी कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए उनको बताया हमारे चैनल पे आपकी बीएड इंटर एग्जाम 2026 की आपकी तैयारी है तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवा रहा हूँ। तो जिसे भी अपनी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ेगा। 2026 में जो भी हमारे साथ गवर्नमेंट सीट पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं या 2026 में बीएड करने के बारे में सोचे तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास का समय इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे देखने को मिलती है, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है, हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट कर, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। परीक्षा की शिक्षा नाम का हमारा मिल जाएगा इंस्टाग्राम पर भी। हमें जो है क्या कहेंगे, ज्वाइन करेंगे, परीक्षा की शिक्षा नाम का आप सभी को चैनल यहाँ पर मिल जाएगा। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पर आप सबको क्लास का नोटिफिकेशन आपको भेजा जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है, छूटते नहीं है। तो आप लोग जो टाइम से अपनी क्लास पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, कैंची का संबंध आपका कपड़ा से दिया गया है। ठीक है, तो उसी प्रकार दूसरा संबंध क्या हो जाएगा, देखिए। कैंची जिस प्रकार कपड़ा को कैंची जिस प्रकार। चलिए, तो जिस प्रकार कैंची का उपयोग जो है कपड़ा काटने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार उस तरह का प्रयोग जो है दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर सभी को। दूसरा है विषम, यानी कि ओड को चुनना है। चलिए देखिए, ओड हमें चुनना है। ठीक, तो ए से सी हमारा 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, देखिए ए से सी 2 प्लस हो रहा है, सी से ई हमारा 2 प्लस हो रहा है, और ई से जी, ई एफ जी यहाँ पे भी हमारा 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, बी से डी हमारा जो प्लस हो रहा है। ठीक है, बी सी डी, उसके बाद ई एफ एफ जी एच, यानी कि इसमें भी हमारा सब में 2 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सी के बाद डी ई हमारा 2 प्लस हो रहा है, ई एफ जी हमारा 2 प्लस हो रहा है, जी एच आई हमारा 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, सब में 2 2 प्लस हो रहा है। लेकिन डी से ई आपका देखेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस हुआ है, डी से ई से एफ हमारा देखेंगे तो 1 प्लस हुआ है, और ई के बाद हमारा आई हो गया है, तो यहाँ पे 3 प्लस हुआ है, यानी कि एफ के बाद जी एच आई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला भी सम हो जाएगा। ठीक है, अन्य सभी विकल्पों में अक्षरों के बीच जो दो का अंतर है, जबकि डी में यह पैटर्न जो है लागू नहीं होता, यानी कि ये वाला जो दिया गया है विषम पद हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, विषम संख्या को चुने, हमें यहाँ पे बताना है। ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, विषम संख्या चुननी है। तो 1 2 3 हो गया, 3 और 3 आपका 6 हो गया। ठीक है, 2 3 4 आपका 9 हो गया। ठीक है, 2 और 3 5, 5 और +4 आपका 9 हो गया। ठीक, क्लियर सभी को। उसका 3 + 4 + 5, तो 7 5 12 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या दिया गया, 13 दिया गया, यानी कि ये आपका गलत हो गया। यहाँ संख्याओं के अंकों का योग, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स दिया गया है। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन डी दिया गया है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 12 होना चाहिए, 13 दिया गया है। 4 5 9, 9 6 15 हो जाएगा। ठीक, चलिए चौथा नंबर, यदि हरा का अर्थ आपका लाल है। ठीक है, हरा का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ आपका पीला है, पीला का अर्थ नीला है, नीला का अर्थ आपका नारंगी है। ठीक है, तो बताएं स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, पीला दिखाएगा या नारंगी, लाल या हरा। तो आपका राइट आंसर होगा, देखिए आकाश का वास्तविक रंग कैसा होता है, नीला होता है, और नीला
प्रश्नानुसार नीले को नारंगी कहा गया है, ठीक है। नीले का अर्थ आपका क्या कहा गया है, नारंगी कहा गया है। तो आकाश का रंग नीला होता है, नीले को नारंगी कहा गया है, तो आपका नारंगी उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक क्लियर। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शब्दकोश दिया गया, शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करें। चलिए बताइए। क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा, ठीक। ओ, देखिए क्या है। पहले सी से फिर बी से फिर, अच्छा चलिए। तो पहले तो बी वाला स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि शब्दकोश में बी हमारा पहले आता है, तो बी वाला हमारा पहले स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए बी के बाद देखेंगे तो सी वाला दिया गया है, तो सी वाला आ जाएगा दूसरे नंबर पे। सी वाले के बाद देखा जाएगा तो हमारा क्या दिया गया है, ई दिया गया है, तो ई हमारा दो बार दिया गया है, तो ई के बाद एक्स दिया गया और ई के बाद एल दिया गया है, तो एक्स वाला बाद में आएगा, एल वाला पहले आ जाएगा, ठीक है। एलिगेंस हमारा पहले आएगा, एक्सटर्नल हमारा चौथे नंबर पे, और लास्ट में हमारा पीसफुल आ जाएगा। यानी कि सही क्रम आपका हो गया है, ये दो, एक, दो, एक, पाँच, पाँच के बाद हमारा क्या आएगा है, पाँच के बाद हमारा आएगा तीन, ठीक है, पाँच, तीन, दो, एक, पाँच, तीन, चार आ गया, ठीक है, सही क्रम हो गया है। शब्दों को वर्णमाला यानी कि अल्फाबेटिकल क्रम में लगाने पर यह क्रम जो है हो जाएगा, ठीक है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। रॉकेट का आपका 813524 हो तो ट्रैक का क्या हो, देखिए तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है कि आर का अर्थ आपका 8 दिया गया, ए का अर्थ आपका 1 दिया गया, सी का आपका 3 दिया गया, के का आपका 5 दिया गया, ई का आपका 2 दिया गया है, तो टी का आपका 4 दिया गया, ठीक है। तो इसी प्रकार ट्रैक का देखेंगे तो टी का आपका 4 हो जाएगा, आर का आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ए का आपका 1 हो जाएगा, सी का आपका 3 हो जाएगा, के का आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 48135, 4813, 48135 ऑप्शन नंबर टी में दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर टी वाला हमारा जो है राइट होगा, ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, ठीक। क्लियर या नहीं। चलिए समीकरण हल करना है हमें, 4 गुणे 6 गुणे 9, यानी कि देखिए यहाँ पे सिर्फ 4 6 9 को क्या किया इसने, छः को यानी कि जो दूसरे नंबर पे उसको पहले नंबर पे, जो दूसरे नंबर पे उसको दूसरे जो पहले नंबर पे उसको दूसरे नंबर पे, और जो लास्ट में है उसको लास्ट में लिखा, ठीक है। मतलब इन दोनों की जो है प्लेस वैल्यू को चेंज किया एक दूसरे के साथ, पहले को दूसरे पे, दूसरे को पहले पे, ठीक है। सात तीन दो में क्या किया है, तो तीन को पहले, फिर दो, सात को, फिर दो को लिखा है, ठीक है। तीन सात दो लिखा है। उसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, आठ नौ चार में, तो नौ आठ चार हो जाएगा, ठीक है, नौ आठ चार हो जाएगा, क्लियर सभी को। यहाँ अंकों का स्थान जो है बदला गया है, ठीक है। सेकेंड डिजिट पहले आ गया, फर्स्ट डिजिट आपका दूसरे नंबर पर, और थर्ड डिजिट जो है थर्ड नंबर पे है, ठीक है, तीसरे नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर आठवां है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है हमें, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए पहला रो देखते हैं, ठीक है। पहला अगर रो देते हैं तो 8 गुणे 9, 8 गुणे 9 आपका 72 हो गया। 6 गुणे 11 आपका 66 हो गया है। तो 9 गुणे 54, 9 गुणे 6 क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल, बीच वाली संख्या, पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल जो है हमारी बीच वाली संख्या, ठीक है। पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल हमारी जो है बीच वाली संख्या आएगी 54, ठीक है, क्लियर। हाँ या ना। तो 54 हमारे इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, समीकरण संतुलित करने के लिए चिन्ह चुने, ठीक है। 15, #3, #5, #20, #2 दिया गया, ठीक है। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक। चलिए तो देखिए बी वाला हमारा दिया गया आंसर में क्या कहता है,
15 × 3 करना है, -5 करना है, बराबर आपका 20 × 2 करना है। ठीक है, तो 15 × 3 = 45 हो गया, -5 और 20 × 2 आपका 40 होगा। 45 में से 5 को घटा देंगे, बच्चे कितना 40, तो 40 बराबर 40 मास सम सम कर दो, संतुलित हो गया। ठीक है, बोर्ड मास का पहले ब्रैकेट में जो रहेगा उसको सॉल्व करेंगे, फिर आपके उसके अंदर का सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए उसके बाद डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, नियम के अनुसार आपका 15 × 3 हुआ 45, फिर 5 घटाने पर 40 हुआ, उधर 20 × 2 आपका 40 होगा, यानी कि 40 बराबर 40 हमारा क्या है, बराबर आ गया। ठीक, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, एक्स जो है दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, अब किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें तो ये वाला डायग्राम इसमें नहीं दिया गया, तो इसको बना लेते हैं। उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है। ठीक है, एक्स जो है दक्षिण की तरफ। ठीक है, एक्स जो है दक्षिण की ओर चलता है यहाँ पे, यहाँ से वो किधर बोला है कि वहां से वो अपने दाएं मुड़ता है। ठीक है, एक मिनट, दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। ठीक है, अगर उसका मुंह अगर साथी हो दक्षिण में है तो ये तो गलत दिया गया है मेरे ख्याल से। ठीक है, ये गलत दिया गया है, डायग्राम आपका थोड़ा सा गलत है। ठीक है, ये डायग्राम गलत दिया गया है, इसको भूल जाइए। देखिए, दक्षिण की तरफ चलता है उसका तो दायां भाग किधर हो जाएगा, दायां जो है इधर हो जाएगा, पश्चिम की तरफ हो जाएगा उसका। ठीक है, तो इधर इधर मुड़ता है पहले दाएं, अगर उसका मुंह दक्षिण की तरफ है तो दायां यानी कि राइट साइड जो है उसका पश्चिम होगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा, ये आपका गलत दिया गया, ये इसका बायां भाग दे दिया इधर। ठीक है, पहले दायां मुड़ता है, अब क्या बोला यहाँ से बायां, तो अब उसका बायां जो है किधर हो जाएगा, वापस दक्षिण की दिशा में हो जाएगा। ठीक है, फिर दाएं। ठीक है, क्या बोलता है, दक्षिण की चलता है, पहले दायां मुड़ा। ठीक है, ये दायां मुड़ गया, वहां से बायां मुड़ा है, बाएं के बाद फिर यहाँ से क्या बोला है कि यहाँ से वापस जो है दाएं मुड़ता है। ठीक है, तो अब वापस जो है उसका मुंह दक्षिण में, वापस दायां अगर देखा जाएगा तो वापस जो है दायां उसका इधर हो जाएगा। ठीक है, अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो वह जो है पश्चिम की दिशा में जा रहा है। ठीक है, भले से इसका आंसर कुछ भी दिया गया हो यहाँ पे, दक्षिण से दाएं। ठीक है, दक्षिण से दाएं यानी कि देखिए, दक्षिण से दाएं यानी कि वेस्ट, फिर बायां आपका साउथ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वापस दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण से वापस आपका दायां यानी कि वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायग्राम इसने गलत दे दिया। अच्छा, डायग्राम इसने गलत दिया है लेकिन बताया सही है। यहाँ पे देखिए, डायग्राम इसने भले से गलत दिया गया है लेकिन इसने बताया सही है। दक्षिण गया, यहाँ से दायां भले से जाएगा तो वेस्ट में जाएगा, पश्चिम में जाएगा। ठीक है, पश्चिम से वापस वो किधर बोला है, बाएं बोला था। ठीक है, तो वापस वो दक्षिण में गया, दक्षिण से वापस वो क्या बोला है, दाएं गया है, तो वापस जो वेस्ट में गया हुआ। ठीक है, पश्चिम में गया है। ठीक, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, आपका जो डायग्राम बनेगा पहले दाएं, फिर बाएं, फिर आपका दाएं, तो आपका डायग्राम बनेगा ऐसा। ठीक है, सीढ़ी की तरह पश्चिम। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 है, कल्पना ने बिंदु बी से सीधे बिंदु सी तक जो है 8 फीट की दूरी तय की। ठीक है, चलिए, कल्पना ने सीधा बिंदु बी से बिंदु सी की जो है 8 फीट की दूरी तय की। ठीक है, वह बाईं ओर मुड़ी। ठीक है, यहाँ से अगर उसका मुंह देखेंगे बाईं ओर तो आपका हो जाएगा उत्तर की दिशा, वहां मुड़ी है और 5 फीट चलिए, चलिए यहाँ से वह 5 फीट यहाँ तक चलिए। ठीक है, फिर वहां से बाईं ओर मुड़िए 7 फीट चलिए, फिर यहाँ से जो है बाईं ओर मुड़िए, पहला बायां यहाँ, दूसरा बायां यहाँ, तो यहाँ से बायां मुड़ा है तो 7 फीट ये चलिए। ठीक है, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर जो है 5 फीट चलिए। ठीक है, अंत में वापस जो है बाईं ओर मुड़कर 5 फीट चलिए, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रारंभिक स्थान से अगर उसकी दूसरी दूरी देखा जाएगा। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, पहले कितनी गई थी, 8 फीट गई थी ना, आई कितनी है, 60 फीट, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 फीट, 1 फीट की दूरी पर है। ठीक है, स्टार्टिंग बिंदु से वो चलना प्रारंभ करती है तो पहले सीधे जो है सी तक जो है 8 फीट जाती है। ठीक है, वहां से वो अपने बाएं मुड़ती है, 5 फीट जाती है, फिर वहां से बाएं मुड़कर 7 फीट जाती है, यानी कि वह समझ जाइए कि जितना पश्चिम से पूरब में गई थी उससे 1 फीट जो है पूरब से पश्चिम में आई है। ठीक है, तो 36 दूरी यानी कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस आपकी 8 - 7 बराबर 1 फीट हो जाएगी। ठीक है, ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल आपस में कट जाती है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो जितना ऊपर गई है उतना नीचे आ गई है वो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। ठीक है,
वार्षिक है, पाक्षिक है, मासिक है, दैनिक है और साप्ताहिक है। तो देखिए, वार्षिक 12 महीना, मासिक आपका 30 दिन, 30 दिन का, पाक्षिक आपका जो है 15 दिन, 15 दिन का, साप्ताहिक आपका 7 दिन, साप्ताहिक के बाद आपका दैनिक आपका 1 दिन। ठीक है, तो वार्षिक हमारा कितना दिन हो जाएगा, 365 दिन, मासिक हमारा 30 दिन, पाक्षिक हमारा 15 दिन, 15 दिन के बाद साप्ताहिक हमारा 7 दिन, अब दैनिक हमारा जो है रोज का हो जाएगा। ठीक है, तो सही क्रम आपका क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। वार्षिक, वार्षिक के बाद मासिक, मासिक के बाद पाक्षिक, पाक्षिक के बाद साप्ताहिक, साप्ताहिक के बाद हमारा दैनिक। ठीक, चलिए। तो फॉर मोर प्रैक्टिस सेट एंड पीडीएफ नोट्स, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, परीक्षा की शिक्षा क्या करेंगे, फॉलो कर लेंगे। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर डेली क्लासेस। हम आपसे इसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। क्लास का जो फीडबैक है नीचे कमेंट में दीजिए। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।